रिस्पेक्टेड गेस्ट, फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ पे बैठी हुई तमाम ऑडियंस, आप सभी को मेरा राम राम। मैं लक्ष्मी खटाना इस शायरों की महफिल में एक कविता कहने आई हूँ और प्यार मोहब्बत की बातें नहीं, आपसे इस समाज से कुछ सवाल पूछने आई हूँ। मैं बैठे बैठे सोच रहा था मैं बैठे बैठे सोच रहा था, काश मैं इंसान नहीं होता। जाति पाति धर्म अधर्म का मुझे कोई ज्ञान नहीं होता। मैं भी मैं भी निश्चल जल में मछली की तरह तैर रहा होता और समस्त समुद्र मेरा घर होता। मैं भी निडर वन में मृग की तरह डोल रहा होता और समस्त वन पर मेरा भी आधिपत्य होता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैं किसी कागज के पत्र का मोहताज नहीं होता। किसी वाहन पर मैं आश्रित नहीं होता। किसी ऊंच नीच में मैं नहीं बंधा होता और किसी इष्ट के रुष्ट होने का मुझे भय ना होता। पर पर कुछ समय बाद मेरे विचार मुझ पर ही आक्रामक हो गए और मैं अपने ही विचारों में उलझ गया। कुछ समय बाद मेरे विचार मुझ पर ही आक्रामक हो गए और मैं अपने ही विचारों में उलझ गया, क्योंकि मुझे समझाया गया, मुझे बताया गया, अगर तुम जल की मछली होते, ना जाने किस बड़ी मछली का तुम निवाला होते, और अगर तुम वन में मृग की तरह डोल रहे होते, ना जाने किस सिंह का अगला तुम शिकार होते। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो प्रकृति का नियम है। बड़ा हमेशा बलवान होता है और यही तो हमारी जात पात का आधार है। पर एक जिज्ञासु बालक की तरह मेरे मन में प्रश्न बार बार उछल रहे थे। क्या क्या प्रकृति भी भेदभाव करती है? और क्यों? बड़ा छोटा ऊंच नीच हर जगह स्थिर है। मृग का सिंह का शिकार होना, एक इंसान का दूसरे इंसान से अछूत होना किस तरह तर्क संगत कर सकता है? इंसान इंसान और इंसान में कौन कितना शुद्ध, इसका क्या पैमाना है? एक जैसी काया हम सबकी, एक जैसी काया हम सबकी, एक सा जीवन तंत्र है। फिर एक का बड़ी मछली होना और एक का छोटी मछली होना, ये कैसे संभव है? एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था, काश मैं इंसान नहीं होता। जाति पाति धर्म अधर्म का मुझे कोई ज्ञान नहीं होता। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद। तो ये प्रतियोगिता समाप्त होती है लेकिन महफिल नहीं।